हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6B है चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। दो हमारे पास सीरीज गिवन है, इन दोनों की कन्वर्जेंस हमें चेक करनी है। यानी फर्स्ट है log n अपॉन n स्क्वायर है, सेकंड है n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों की हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले के लिए अगर देखें तो पहले को आप इंटीग्रल की हेल्प से कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आप रेशियो टेस्ट या लॉगरिथम टेस्ट वो भी लगा सकते हो, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, क्या पता वहाँ से सॉल्व हो जाए। ठीक है, मैं इंटीग्रल टेस्ट से अगर करना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर देखें तो इंटीग्रेशन जो है बेसिकली समीशन को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली ऑफ डी एक्स है। ठीक है, टेक कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, टेक log x, नहीं ये कंसिडर ना करके हम इसको कर रहे हैं u बाई वी फॉर्म, u बाई वी मेथड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास u डॉट वी मेथड से। u डॉट वी मेथड क्या कहता है, u को छोड़ा इंटीग्रेशन v का dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन सॉरी u एंड v dx और होल का dx। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम कर रहे हैं। तो पहले log x को छोड़ा हमने, तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, एंड v का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली डेरिवेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं log x और इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स। ठीक है, -1 अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो -1 अपॉन एक्स हो जाएगा, बट फिर से माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log x अपॉन एक्स एंड माइनस, क्योंकि अब फिर से इसका करेंगे तो -1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस का साइन कॉमन ले लूँ, log x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ बेसिकली लिमिट है हमारे पास 0 टू x। ठीक है, और ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, बेसिकली ये x टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो ये हमारे पास आ गया माइनस log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब एज x टेंस टू इन्फिनिटी, एज x टेंस टू इन्फिनिटी देखेंगे ये फाइनाइट है या नहीं। ठीक है, तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये टर्म जो है अभी क्लियर इसकी लिमिट नहीं है, तो क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे दोनों जगह डेरिवेट कर देंगे। ठीक है, डेरिवेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका एंड एक्स का हो जाएगा 1, ये टेंड्स टू 0। ठीक है, टेंड्स टू 0 इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट या हम कहें फाइनाइट लिमिट, फाइनाइट लिमिट। ठीक है, अगर ये लिमिट फाइनाइट है तो इसका मतलब हमारे पास सीरीज जो है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज ऑब्वियसली 0 पे कन्वर्ज कर रही है ये। ठीक है, एंड अब सेकंड पार्ट के लिए मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास समेशन ऑफ, समेशन ऑफ क्या था, ये रहा हमारे पास। ठीक है, समेशन ऑफ n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो
ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से मैं इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास आई बराबर 1 to n, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ हेंस nth टर्म क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 माइनस 1 टू n प्लस 1 टू द पावर n स्क्वायर, ठीक है, ये n टर्म हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, टू द पावर n प्लस 1 द पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 टर्म कट जाएगी, ठीक है, ये हो गया। एंड वी नो दैट एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर द फंक्शन को, कौन से फंक्शन के लिए 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। इसके लिए ये जो टर्म है वो हमारे पास कहाँ पे लाई करती है, e माइनस 1 e टू द पावर माइनस बेसिकली 1 अपॉन e पे लाई करती है ना, तो उसको मैं e इनवर्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख सकता हूँ। तो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शायद ये कुछ इश्यू दिखाने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्वेश्चन तो हम साथ में ही सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ए एन, शायद इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो शायद इरेज करने के बाद मैं इसमें कुछ ऐड कर पाऊँ, ठीक है, और इरेज करने के बाद भी हाँ ठीक है, अब इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली, हमारे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू e टू पावर माइनस 1 था। तो ए एन जो है वो लेस देन हम कह सकते हैं, ये जो है वो टर्म जो है हमारे पास लेस देन रहेगी, हमारे पास हर टर्म जो रहेगी वो e टू द पावर, अब देखो ये हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है, इसकी n स्क्वायर प्लस अब 1 अपॉन n है, e टू द पावर माइनस तो 1 है ही, ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ए एन लेस देन ही होगा प्लस 1 है, ना कि मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। नाउ वी नो, हम जानते हैं कि एन स्क्वायर अपॉन, स्टूडेंट्स में काफ़ी कुछ मिटाना पड़ेगा इसमें मुझे, तो काफ़ी कुछ इरेज कर लेते हैं, बहुत कुछ इरेज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को ख़त्म करना चाहूँगा। वी नो बेसिकली एन स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 n बाई 2 है, ठीक है, फॉर ऑल बेसिकली n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं, देखो इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, बेसिकली मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके इधर ला रहा हूँ, ठीक है, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 माइनस एन बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो 2n स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं इसको n डॉट, देखो यहाँ पे एक n कट जाएगा, ठीक है, n कट जाएगा तो n स्क्वायर बेसिकली ये बच जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन, ठीक है, n माइनस 1 2 n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एंड हम यहाँ हमें पता है कि ए एन जो है बेसिकली विच इम्प्लाई ए एन इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर माइनस n बाई 2, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास टर्म जो था ना, इस टर्म की हेल्प से
क्योंकि एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन हमेशा ग्रेटर देन था यहाँ पे एन बाई टू से, तो यहाँ से कह सकते हैं ए एन जो है वो लेस देन होगा ई टू द पावर एन माइनस टू से, ठीक है। और ये हमारे पास कन्वर्जेंट, वी नो दैट क्योंकि आप इसका अगर एक्सपेंशन देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो एक्सपेंशन इंडिकेट करता है कि ये जो सीरीज है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहीं से इसको ख़त्म करते हैं, शायद थोड़ा सा इशू आ गया तो इसकी वजह से इस क्वेश्चन को हम और ऐड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली बस हमें यही लिखना था कि ए एन, वही हमें शो करना था कि ए एन जो है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू ए एन ई टू द पावर एन माइनस टू था, और ई टू द पावर एन माइनस टू जो बेसिकली आप एक्सपेंशन देखते हैं तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज आती है, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो है विद रेशियो जो होगा उसका हमारे पास एन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये सीरीज जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।